यज्ञ संपन्न हुआ। आज यज्ञ की प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर रहा हूं। यहाँ वैदिक संस्कृत से लेकर के, वेद से लेकर के सबके सब शास्त्र, ग्रंथ, पुराण, गीता, रामायण, रामचरितमानस, कहीं पर भी जाओगे, किसी में भी जाओगे, यज्ञ की संस्कृति है। यज्ञ के बिना कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। भगवान राम का जन्म होने से पहले पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ महाराज दशरथ कराते हैं, तो वहां पर यज्ञ है, शृंगी ऋषि आते हैं। महाभारत काल में भगवान कृष्ण हैं, पढ़ने के लिए संदीपन आश्रम जाते हैं, संध्या लेने के जाते हैं, यज्ञ के लिए संध्याएं लेने के लिए जाते हैं। तो यज्ञ की संस्कृत बराबर मिलेगी। बहुत मंत्र है इसके लिए। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, वेदों में जाओगे, उपनिषदों में जाओगे, यज्ञो वही विष्णु, जो पालन हो रहा है किसके, यज्ञ के द्वारा ही हो रहा है। किसान को देखिए कैसे बोता है, सैकड़ों हजार गुना उसकी फसल लेता है, सिंचित करता है, सिंचन है, आहुतियां देना है, तो सच में तो आहुतियां पड़ी रही हैं। और दूसरा, वेद कहता है यज्ञ को संसार की, सृष्टि की क्या कहा गया, आधार बिंदु कहा गया है। ऋषियों ने क्या कहा, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। नाभि एक बड़ी चीज है, भुवनस्य ब्रह्मांड की नाद कहा गया है। इसको क्यों कहा गया, जैसे गर्भवश शिशु होता है, हम लोग गर्भ में रहे हैं, गर्भ नाल के माध्यम से माता से रक्त संचरित होता है, पोषण मिलता है शिशु को, गर्भस्थ शिशु को मिलता रहता है। वैसे ही भुवनस्य नाभि, इसके द्वारा, ये नहीं तो कुछ नहीं। बाकी इतने सबको चाहे कितने कहते हों, शक, मुगल, अंग्रेज, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग आते रहे, कोई खत्म नहीं कर पाया। इससे हम दूर गए। कल अभी संगम पर डॉक्टर साहब वहां पर हवन कर रहे थे, तो यहाँ से मैं मंत्र पढ़ रहा था, तो मन से और वाणी से मैं वहां पर उपस्थित था। मेरी बड़ी इच्छा है कि प्रयाग की बात आती है, प्रयाग शब्द ही आता है, वहां पर यज्ञ हुआ, ब्रह्मा ने किया, ये प्रयाग नाम इसलिए पड़ा। तो मैं वहां पर इस कुंभ में हवन करना चाहता। मेरी इच्छा है सिर्फ हवन करने के लिए, स्नान करने के लिए। स्नान में तो मार्जन कर लो, उसके बारे में अलग विधान है कि स्नान नहा करके तत्काल स्नान कर लूं। जैसे अभी नहा के बैठा हुआ हूं, अभी लक्षणकाद के लिए नहीं गया हूं। लक्षणकाद जाने के बाद में सीधे गंगा में डुबकी लगाना ठीक नहीं। उसके बाद, उससे पहले अगर शौचालय के लिए जाते हैं तो जो संबंधित उसके जो आंगन्स हैं, अंग हैं, उनका पहले प्रक्षालन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रवेश कीजिए। तो मार्जन मैं इसलिए जाता हूं, करता हूं। तो हवन कैसे होगा, तो अब देखिए इस पर विचार होगा। तो हवन के बारे में और जितना भी बड़े बड़े शोध हो रहे हैं, इसमें स्वामी रामदेव के यहाँ बहुत बड़ा शोध चल रहा है। जितने बैक्टीरिया हैं, विषाणु हैं, कीटाणु हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इससे पॉल्यूशन होता है। जो नास्तिक टाइप के लोग हैं, विधर्मी हैं, जो संस्कृत इसको नहीं मानते हैं, अन्य जो बाड़े बंदी बंद हो गए हैं, वो नहीं जानते हैं। ये धूम्रपान नहीं है, सिगरेट पान धूम्रपान नहीं, यज्ञ धूम है। इतने शोध हो रहे हैं। आप मोबाइल में बैक्टीरिया है, आप दरवाजे का हैंडल पकड़ो, उस पर दरवाजा, मतलब जहां जाओगे वहां बैक्टीरिया है, विषाणु है, रोगाणु है। और शोध हो रहे हैं। शोध होने के बाद पाया जा रहा है कि जो इसमें औषधियां डाली गई, शरीर के लिए भी है, मनोरोगों के लिए है। ये दैवीय चिकित्सा के अंतर्गत आता है आयुर्वेद में। इसका बहुत बड़ा विधान है कि औषधियां कुछ खा करते हैं, कुछ ऊपर से है, कुछ लेपन के द्वारा है, कुछ इसमें डाली गई गुड़ जैसी औषधियां अंदर जा रही, सूक्ष्म होकर के। इसमें विषग्न औषधियां हैं, ब्राह्मी जैसी औषधियां मन के लिए हैं, मानसिक रोगों में। जो बार बार जिनकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, वो ओसीडी से कहते हैं, हाथ धो रहा, कोई एक एक प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है, वो सत्य को, झूठ को सत्य मानने लगता है अपनी। ये सारे इसमें बड़ा अच्छा है। तो तन मन के लिए, खाली ये तो शरीर की बात नहीं हो रही है, बहुत कोई तो मोक्ष दिलाने वाली चीज है। तो यज्ञ की ये प्रक्रिया है, भारतीय संस्कृति की मेरुदंड है यज्ञ प्रक्रिया। तो यज्ञ के बिना कुछ नहीं। और मैं तो जहां जाता हूं, पिछले वर्ष बसंत पंचमी को हमारा जो वहां हो गया था, संगम पर ही, संगम नोच पर ही किया। तो लेकिन इस बार जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, कितनी भीड़ है,
इतनी भीड़ है, तो वहां पर समय पर, निश्चित समय पर हमारे सब काम होते हैं, तो निश्चित समय पर कैसे महाशिवरात्रि को इतनी और ज्यादा जन समुद्र है वहां पर उमड़ेगा। हवन के लिए जगह चाहिए। अब डॉक्टर साहब को बड़ी वीआईपी व्यवस्था थी। असम के मुख्यमंत्री के साथ में स्नान किया डॉक्टर साहब ने, कितनी बड़ी व्यवस्था थी, तब भी हवन के लिए बड़ी मुश्किल में जगह मिली। तो वहां पर जाकर के मैं अगर समय से नहीं पहुंचूं तो क्या मतलब है, उस पर विचार कर रहा हूं। अभी तो 2-3 दिन है, देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो यज्ञ के बिना हमारा तो मतलब ही नहीं है। जब उसी के लिए पूरा जीवन समर्पित है, सुबह शाम दोनों समय हवन कर रहा हूं, 5 वर्ष में भी मेरा हवन नहीं छूटता, तो उसमें इधर उधर, और फिर इसमें अनुष्ठान चल रहा है, गायत्री महापुरस्कार चल रहा है, तो प्रातःकालीन सायंकाल थोड़ा इधर उधर में कर दूं। इसमें तो यहाँ दीप प्रज्वलित हुआ तो एक मतलब सेकंड मतलब विलंब होता हो, मिनट में भी विलंब नहीं होता यहाँ पर तो। और जब का शुरू होता है, जब प्रातःकालीन, तो बहुत जरूरी है। तो कैसे इस पर विचार चल रहा है, कैसे क्या होगा। तो यज्ञ नहीं तो मतलब नहीं, कहीं पर भी करने वो अलग चीज है, लेकिन फिर निकल भी गए तो क्या मतलब। नहीं तो 16 महीने हमारा पूरा जाएगा। डिजिटल करेंगे, ये लोग तुम लोग भेजेंगे, तुम लोग देखो पहुंचते हो नहीं पहुंचते हो अलग विषय। जब डॉक्टर साहब के यहाँ से जाने में समय इतना लग गया, 2:30 बजे यहाँ से निकले, 11 बजे पहुंचे, जबकि पास था, सिर्फ कोई पुलिस नहीं रोक सकती थी उस स्थिति में। और यहाँ पर 10 बजे निकलेंगे तो 6 बजे कैसे कर पाएंगे। ये सब विचार नहीं है, खाली मूर्खों की तरह दौड़ पड़े, वो भी ठीक नहीं है। विवेक दिया है परमात्मा ने, तो उससे कैसे क्या होगा, विवेक को निर्णय लेना चाहिए। तो निर्णय होगा, अभी तो वक्त है, 2-3 दिन का चर्चा शुरू हो रही है, क्या होगा कैसे होगा। हरी इच्छा, जो भी हो अच्छा ही होगा। ओम शांति शांति शांति।